ऐसा लगता है कि लव फ्रीडम देता है आपको, लव ग्रोथ देता है आपको, लव सही रास्ते पर लेकर आता है आपको। बॉन्डेज, अटैचमेंट, मोह, ये कहीं ना कहीं आपको बांध देता है, कहीं ना कहीं आपको जिम्मेदारियों से मोड़ देता है। जैसे कई बार मैं कहती हूँ कि मैंने बहुत रिसेंटली एक वर्ड्स अभी तक नहीं गए हैं। आई एग्री कि मतलब सिंपल सा मान लीजिए जो इंजीनियर्स होते हैं, कुछ उनको एक टास्क मिला हुआ है 3 दिन में कंप्लीट करना है, ना करने के तो 1000 एक्सपीरियंस मिल जाएंगे, 3 दिन में उनको करना है तो करना है। वही कि करने का एक ही सॉल्यूशन है कि उसको करना है। और ये बच्चा जानता है ना, आप उसको बोलो कि फ़ोन यूज़ मत करो, पढ़ाई करो, बुक के अंदर फ़ोन रखेगा, वो सब तरीके निकाल लेगा, क्योंकि उसको करना है। वही वो कई बार कहता ना कि मेरे ये नहीं हुआ, मैं यहाँ सफल नहीं हुआ, वहाँ नहीं हुआ। करना नहीं था बेटा आपको उतनी मेहनत, करने वाला कर लेगा। अच्छा, भगवत कथा के अनुसार या आपके अनुभवों के अनुसार जीवन का जो आखिरी लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए इंसान? भगवत प्राप्ति। ये एंड में समझ आएगा सबको, सबको आता है, सबको आता है। आप लिखा लीजिए मुझसे। दिक्कत बस यही है, कुछ लोग जल्दी समझ जाते हैं, कुछ लोगों के भगवान लास्ट ऑप्शन होते हैं कि हर जगह घूम फिर के अंत में भगवान याद आते हैं कि भगवान कहीं नहीं हो रहा, अब आप आइए। तो एंड में आपको समझ आएगा कि नथिंग इज परमानेंट सिवाय भगवान के। सबको आएगा, समय सबका अपना अपना है। तो एंड यही है और कुछ नहीं है। सारे रास्ते वहीं जा रहे हैं, कहीं से भी अलग अलग आप रोड्स ले रहे हो, चलेगा। जैसे मेरे पापा ने मुझे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था जब मैंने कहा पापा वो इसको मानते हैं, वो राम जी को मानते हैं, वो इसको मानते हैं। बोले बेटा वृंदावन यहाँ है, कोई यहाँ से आ रहा है, कोई यहाँ से आ रहा है, कोई यहाँ से आ रहा है, किसी के लिए नॉर्थ है, किसी के लिए साउथ है, आ तो वृंदावन ही रहा है ना। तो अपने अपने रास्ते हैं, पहुँचेंगे वहीं सब। तो तुम्हारे आसपास वाले भी जो तुमको मिल रहे हैं ना, एंड में सब वहीं पहुँचेंगे। तब सब तुम लोग ऊपर जाके एक दूसरे को हाय हेलो कर लेना, पर एंड तो बेटा वही है सबका। ओके, थोड़ा लाइट करते हैं इसको। आध्यात्म के अलावा क्या पढ़ते हैं अगर साहित्य पढ़ने की बात की जाए? देखिए, पहले मैं सिर्फ अध्यात्म पढ़ती थी। अब मोटिवेशनल सेशंस की वजह से मैं सेल्फ हेल्प बुक्स बहुत पढ़ती हूँ। कोई नाम बुक्स के? जैसे अभी रिसेंटली मैं डॉक्टर राधाकृष्ण पिल्लई सर है, और वो उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी है चाणक्य के ऊपर। तो मैंने अभी रिसेंटली कॉर्पोरेट चाणक्य पढ़ी है कि कॉर्पोरेट फील्ड में चाणक्य आपको क्या सिखा सकते हैं। वैसे उनकी अलग अलग किताबें हैं, मॉडर्न चाणक्य, मतलब मुझे एग्जैक्टली नाम शायद ये नहीं होगा, पर कि मॉडर्न लाइफ में चाणक्य आपको क्या सिखाते हैं। तो आई थिंक उन्होंने 18 किताबें लिखी है वो, क्योंकि मैंने कहा मुझे नाम लेना बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत बेहतरीन लिखते हैं और मैं उनसे मिली भी हूँ एक पॉडकास्ट के लिए ही। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है मेरे आज तक की ज़िंदगी में जो कुछ मुझे बहुत ज्ञानी लोग मिले हैं सिंपल होके, कि उनको देखकर आपको ऐसा लगेगा कि इतनी सादगी, इतना सिंपल आदमी पर इतना ज्ञानी। तो उनमें से वो एक नाम है मेरी ज़िंदगी में। तो डेफिनेटली जो भी देख रहे हैं प्लीज़ उनकी किताबें पढ़ें, बहुत अच्छा लिखते हैं वो। ओके, अच्छा, एक बहुत सारे इमोशंस होते हैं इंसान की लाइफ में। कभी दुखी होता है, कभी सुखी होता है, कभी किसी चीज़ को लेकर परेशान होता है, कभी गरीबी को लेकर परेशान होता है। किसी भी इमोशनल फेज से इंसान को गुजरने के लिए भागवत किस तरीके से हेल्प होती है? अगर डायरेक्ट वे पूछे तो इंसान की हीलिंग में कथा किस तरीके से हेल्प होता है? कथा आपको रियलिटी दिखाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप गीता जी पढ़ते हैं तो भगवान अर्जुन को जब समझा रहे हैं युद्ध करने के लिए, और अर्जुन उनको ये बता रहा है कि बहुत टफ है, ऐसा है वैसा है, माइंड को कंट्रोल करना इज़ वेरी टफ एंड दिस एंड दैट। जनरली जब लाइफ में आपको कोई प्रॉब्लम्स बताता है ना, तो हम पॉजिटिविटी के नाम पे एक बहुत गलत फेज लेकर आते हैं। बोलते हैं नहीं 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 आसान है, तुम सोच ही क्यों रहे हो, टफ है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। भगवान ने एक बार भी ऐसा गलत उनको आइडिया नहीं दिया। भगवान ने कहा मुझे पता है बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, हर कोई कर भी नहीं पाता, पर करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस करो। उसमें इसीलिए कि प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट, ये 2 रास्ते हैं माइंड को कंट्रोल करने के। पर भगवान ने साफ साफ दिखाया कि टफ है और बहुत टफ है, दुनिया में आई थिंक सबसे टफ है। तो शास्त्र आपको रियलिटी दिखाते हैं, आपको झूठे चीज़ों में घुमाते फिराते नहीं है कि हो जाएगा नहीं होगा, ऐसे हो जाएगा, ईजी है नहीं है। जो रियलिटी है वो दिखा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, शास्त्र आपको बोलेंगे एक्सपेक्टेशंस आपको दुख देता है। अब व्यक्ति कहे कि भाई एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो ये कैसे होगा, कितनी बातें कर लो, एक्सपेक्ट करोगे तो दुखी होगे। ये वही बात है कि आप सीधे रास्ते से जा रहे हो
और यहाँ पे बोर्ड है कि सामने खाई है। अब आप बोलो नहीं तो मुझे रास्ते से तो जाना है पर मुझे खाई में गिरना नहीं है, हो नहीं सकता। तो शास्त्र आपको रियलिटी दिखाते हैं कि ये रियलिटी है, ऐसा करोगे तो ये होगा, वैसा करोगे तो वो होगा, चॉइस तुम्हारी है। तो इमोशंस में यही है कि वो इमोशन में एक इमोशन ये भी तो है कि एक्सपेक्टेशन, फिर आप हर्ट हो जाते हो, उम्मीदें बांध ली, इच्छाएं बांध ली, शास्त्र आपको बताए बांधोगे तो दुखी होगे। अब मान लीजिए कि आप ये मान के चल रहे हो कि हर व्यक्ति मेरी एक्सपेक्टेशन एक ना एक बार तोड़ेगा, ये एक्सेप्टेड है आपको कि होगा भाई ऐसा तो होगा, जिस दिन होगा क्या आप उतने दुखी होंगे? क्योंकि आपने सोच के चला था होगा। यहीं पे इमोशन कंट्रोल हो गया आपका। ये आपको शास्त्र सिखा रहे हैं। गीता जी कहता है कि प्रॉब्लम्स, परिस्थितियां, कुछ विपरीत परिस्थितियां सीजन्स की तरह है। सीजन्स हटा नहीं सकते, लेकिन आप रिएक्शन बदल सकते हो। ठंड लग रही है, जैकेट पहन लिया, पर क्या ठंड हटा सकते हैं? कुछ परिस्थितियां जीवन से हटती नहीं है। उसके बदले आप क्या कर सकते हो बचने के लिए, देख लो, पर हटा नहीं सकते। तो व्यक्ति लेकिन हटाने पे ही रो रहा है, नहीं मुझे तो हटानी है, मुझे तो हटानी है, मुझे तो भगवान कहेंगे रोते रहा, लेकिन नहीं हट सकती वो रहेगी, वो सच है जिंदगी का। तो ये शास्त्र आपको सच्चाई, आईना दिखा देते हैं, बाकी मानना नहीं मानना आपकी मर्जी। अच्छा, आपने एक्सपेक्टेशंस की बात की, एक बहुत यूनिक, क्या एक अलग कहानी है दुनिया में राधा कृष्ण की। राधा कृष्ण के प्रेम को आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है हम है ही नहीं उस लेवल को समझने वाले। आज मुझे बड़ा अटपटा लगता है जब अपने रिलेशनशिप को यंगस्टर्स कहते हैं राधा जी ने, मैंने कहा धूल नहीं हो उस प्रेम के आप, कि वो जो प्यार था आप उसकी आस पास भी नहीं हो, वो ऐसा प्यार था। तो मुझे नहीं लगता कि हम कोई भी ऐसे हैं जो जज कर सकते हैं इस प्यार को कैसा था। बट एक सीख है उसमें, समर्पण, त्याग, ये राधा कृष्ण के प्यार से आपको मिलता है। और दूसरा जिम्मेदारियाँ, कई बार आपको कुछ जिम्मेदारी के कारण प्यार को एक स्टेप बैठा के जिम्मेदारी को एक स्टेप आगे रखना पड़ता है, ये आपको उनसे सीखने को मिलता है। त्याग आपको उनसे सीखने को मिलता है, समर्पण आपको उनसे सीखने को मिलता है। जितना समर्पित वो एक दूसरे के लिए थे, मुझे नहीं लगता कोई और है। पर दूसरी बार मैं ये भी कहूँगी कि प्लीज़ डोंट कंपेयर योर लव विद राधा कृष्णा, प्लीज़ डोंट कंपेयर एनीथिंग विद भगवान। क्योंकि गीता जी अगेन शास्त्रा से नकल नहीं करनी है, सीख लेनी है। नकल करने के काबिल नहीं हो आप। आज व्यक्ति अपनी मनमानी बहुत कर रहा है कि उसको अपने हिसाब से चीज़ें लेती है, वो नकल कर लेता है, ये बोल के भगवान ने भी किया। और जब कोई ऐसी चीज़ बताओ जो थोड़ा सा टफ है तो कहेंगे वो तो भगवान है, कि नशा कर लो, महादेव जी का नाम लगा दो। लेकिन जैसे ही हम कहेंगे कि नशा के साथ जहर भी पी लो, तो तब कहेंगे अरे वो भगवान, हम कैसे कर सकते हैं? तो फिर कुछ भी मत करो ना भाई। आप भगवान के जब लेवल पे आ नहीं सकते तो फिर कोई भी चीज़ मत करो। तो इसलिए बराबरी प्लीज़ मत करिए। आपका प्यार और उनके प्यार का कोई मेल ही नहीं है। आपके प्यार में सिर्फ आपकी नीड्स है, आपका स्वार्थ है, और जो नेचुरल है, जो यहाँ रहता है, उनकी नीड्स हैं। और आप उस नीड्स के अकॉर्डिंग, और कोई भी मेंटल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, फिजिकल, यू हैव योर नीड्स। और तभी हर कोई हर रिश्ते में जा रहा है। सबके अपने अपने अलग अलग नीड्स है। आप उस नीड्स को ऑनेस्टी के साथ निभाओ, ये मैं कहूँगी। पर नीड्स है तो एक तो ये धोखा देना कि हमारी नहीं है, सबसे बड़ा झूठ है। और या फिर ये देना कि हमारा प्यार उनके जैसा है, ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, नहीं है। अच्छा, थोड़ा पॉज लेते हैं। क्या कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने आपके श्रोताओं ने पूछे हैं, वो पिक कर लेते हैं 2-3 क्वेश्चन से। एक बहुत कई सारे स्टूडेंट्स उन्होंने बार बार एक बहुत जेनरिक पूछा है, कई 3-4 बार मैं भी फीड स्क्रॉल कर रहा था। जेनरिक है कि हाउ टू मैनेज स्टडीज ड्यूरिंग द एग्जाम, स्पेशली प्रेशर जो होता है उनको कैसे मैनेज करें, अगर वो मोटिवेट कैसे रहें। बहुत जेनरिक क्वेश्चन है। मैनेज स्टडीज तो देखिए, पढ़ना है। आपको सोने के अलावा सिर्फ पढ़ना है बस। सोने का जो टाइम है वही छोड़ना। जब एग्जाम चल रहे हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ, उस वक्त आपकी लाइफ में कोई और काम होना ही नहीं चाहिए सिवाय पढ़ने के। वही आपका कर्म है, वही आपका धर्म है। कि विद्यार्थी जीवन में विद्या ही सब कुछ है। दूसरा आपने कहा मोटिवेशन, तो देखिए मोटिवेशन 24 आवर्स किसी को नहीं रहती। डिसिप्लिन चाहिए। कोई भी हर वक्त मोटिवेटेड नहीं रह सकता। तो आप कहेंगे मोटिवेशन नहीं तो मैं काम नहीं करूंगा, ऐसा हो नहीं सकता, फिर आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो मोटिवेशन आपको आगे नहीं लेकर जाती, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन आके लेकर जाता है। तो ये समझना कि ये जरूरी है करना, ये एक्चुअली आपको सक्सेसफुल बनाएगा। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मन नहीं है, मुझे पूरे दिन सिर्फ आराम करना है, बट मेरा काम है, मेरा धर्म है, और कई बार रिस्पॉन्सिबल हूं मैं उस काम के लिए। सो आई हैव टू डू इट नो मैटर मेरा मूड कैसा है। तो आप अपने पर्सनल मूड स्विंग्स की वजह से अपना काम नहीं खराब कर सकते।
तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, मोटिवेशन सक्सेसफुल नहीं बनाता आपको, डिसिप्लिन सक्सेसफुल बनाता है। हाँ। तो बी डिसिप्लिन्ड, मन नहीं है चलेगा, पढ़ना पड़ेगा। ओके। अच्छा, एक आध्यात्म से एक प्रश्न है कि इसलिए ये जितने भी सेशंस होते हैं ये मोस्टली लोग पूछते हैं, और इसमें भी बहुत लोगों ने पूछा हुआ है कि तुलसी माला धारण करने के बाद, ये तो वो तो नॉर्मल एक तुलसी माला धारण क्यों करनी चाहिए, उसमें एक हमेशा जिज्ञासा होती है लोगों की कि जो लोगों ने धारण कर रखा, क्या प्याज नहीं खा सकते हैं, क्या लहसुन नहीं खा सकते हैं? देखिए मैंने तो ऐसा ही, क्योंकि मैंने तो धारण नहीं किया है, पर ये तो माना ही जाता है क्योंकि जब आप तुलसी धारण करते हैं तो आप मोस्टली आपकी लाइफस्टाइल सात्विक होनी चाहिए। एंड अनियन गार्लिक सात्विक खानों में नहीं आता। तो आप, और चाहे थॉट्स भी, अब ऐसे तो देखिए आप अनियन गार्लिक की बात करते, कई अनियन गार्लिक नहीं खाते हैं पर थॉट्स ऐसे उनके के बुरे से बुरा व्यक्ति शर्मा जाए कि भाई इतने तो मेरे भी नहीं है जितने इसके हैं। तो आपको पूर्ण रूप से अपने लाइफस्टाइल को सात्विक टर्न करना पड़ता है अगर आप रियल में चाहते हो कि उस माला का इफेक्ट आप पर हो। तो ये मैं तो खाना अनियन गार्लिक सात्विक खानों में नहीं आता। और भी कई चीज़ें हैं जो सात्विक खानों में, अब ऐसे देखा जाए सात्विक खाने में बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला ये सब भी नहीं आता। तो जब आप तुलसी माला धारण करते हो तो कहीं ना कहीं वो आपको इसीलिए कि आप एक सात्विक लाइफस्टाइल की ओर बढ़े। तो आपको ये समझना है कि आप कहाँ कहाँ अपने हैबिट्स को सात्विक कर सकते हो, तभी जाकर मैं मान सकती हूँ कि आप उस माला को पहनना सार्थक कर रहे हो। दो वो भी हेल्प करेगा आपको, वो माला पहनने में भी कई बार आपको खुद को ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे अपनी हैबिट्स अच्छी करनी है, बट अगर नहीं हो रहा है तो फिर आपको खुद को उस पर काम करना पड़ेगा। किसी ने आपके डेली रूटीन के बारे में पूछा है? मेरा कोई डेली रूटीन देखिए फिक्स्ड नहीं है क्योंकि आई कीप ट्रैवलिंग। तो बस कुछ चीज़ें हैं मुझे ऐसा लगता है मेरे दिन की जो मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं तब कर लूँगी, पर मैं करती ज़रूर हूँ। तो मैं ये कहूँगी कि मैं अपना मेडिटेशन करती ज़रूर हूँ, मैं अपनी रीडिंग्स करती ज़रूर हूँ कि मुझे किताब पढ़ना है तो पढ़ना ही है। मैं फैमिली के साथ ज़रूर टाइम बिताती हूँ रोज़ाना। अब कभी हम कॉल पे बिता रहे हैं तो कभी हम सामने बिता रहे हैं, और प्लस एक मैं अपने आप के साथ बहुत समय बिताती हूँ। ये चार चीज़ नो मैटर मैं कहाँ हूँ, नो मैटर मैं दिन में कर रही हूँ, रात में कर रही हूँ, दोपहर कर रही हूँ, करूँगी ज़रूर। ये चार चीज़ें मिस नहीं हो सकती। बाकी सब चलता रहता है, कभी होता है कभी नहीं होता है। ये क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लास्ट दो क्वेश्चन लेते हैं। एक है कि सपने में मंदिर और भगवान के दर्शन होते हैं, क्या मतलब होता है इसका? दो मतलब हो सकते हैं, एक या तो आप बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हो तो आपके ऑब्वियसली सपने आपके थॉट से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, और दूसरा जब भगवान इनडायरेक्टली आपको याद कर रहे हैं तो आपके सपनों में आ रहे हैं। लास्ट लेते हैं। आई थिंक आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि लव और अटैचमेंट में क्या फ़र्क है। ये एक लास्ट बॉन्ड, लव इज फ्री, अटैचमेंट इज बॉन्डेज। धृतराष्ट्र अटैच्ड थे अपने बच्चे से, मोह था। कृष्ण प्रेम करते थे अर्जुन से, तो ये अंतर है। धृतराष्ट्र ने गलत होने के बाद भी उनका मोह ऐसा था अपने बच्चे से कि सही रास्ते पर नहीं लेकर आए उसको, तो अंत में उन्होंने अपने बच्चे को ही बर्बाद कर लिया। और श्री कृष्ण इतना प्यार करते थे उनसे कि जिस वक्त अर्जुन सोच रहे थे कि भगवान उनको सपोर्ट करेंगे उनके डिसीजन को, भगवान बिल्कुल विपरीत खड़े थे उनसे कि क्या कायरो वाली हरकतें, क्या हरकत, अच्छी खासी डांट मिली है उनको भगवान से। तो मुझे ऐसा लगता है कि लव फ्रीडम देता है आपको, लव ग्रोथ देता है आपको, लव सही रास्ते पर लेकर आता है आपको। बॉन्डेज, अटैचमेंट, मोह, ये कहीं ना कहीं आपको बांध देता है, कहीं ना कहीं आपको जिम्मेदारियों से मोड़ देता है। जैसे कई बार मैं कहती हूँ कि मैंने बहुत रिसेंटली एक सेशन किया था कोटा में किसी इंस्टीट्यूट के लिए, और सारे यंग बच्चे थे, तो उनका क्वेश्चन था कि इस एज में आपको डिस्ट्रैक्शन, रिलेशनशिप एक डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, पर रिलेशनशिप भी कई जगह ज़रूरी होता है क्योंकि कुछ रिलेशनशिप भी आपको इंस्पायर करते हैं और बेहतर बनने में। तो मैंने एक ही बात कही थी कि आपके पार्टनर ऐसे होने चाहिए जो आपको ग्रोथ की ओर लेकर जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉल पे हो तो आप एक टाइमिंग बांधिए, क्योंकि ये टाइम आपका करियर का भी है, तो आप टाइमिंग बांधिए कि भाई इतनी देर बात करेंगे। लेकिन जब हो गया तब आप जा रहे हैं और तब वो आपको रोक रहा है कि नहीं अभी थोड़ी देर और, कहीं नहीं, पढ़ाई बाद में हो जाएगी, ये अच्छा नहीं है। ये इंसान ले डूबेगा आपको। तो ये मेरे हिसाब से बॉन्डेज होता है, क्योंकि ये आपकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश है। और प्यार अपनी जगह, पर जिंदगी, जिम्मेदारियाँ ये भी अपनी जगह, और जो इस चीज़ को नहीं समझता वो फिर मोह है, वो प्यार नहीं है।